नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सर्दियां आते ही अगर आपके गार्डन पे अच्छी खासी गुलदाउदी नहीं है तो फिर आपके गार्डन का मजा ही बेकार हो गया। दोस्तों, अगर आपने गुलदाउदी लगा रखी है तो सर्दियां आने से पहले आपको क्या करना है, किस तरीके से उनकी केयर करनी है और किस तरीके से आप ढेर सारी इस तरह से घनी हुई गुलदाउदी पा सकते हैं, इतनी सारी बडिंग्स पा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कब देना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। कब कब फर्टिलाइजर देना है, पिंचिंग कैसे करनी है और कब करनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं गुलदाउदी ढेर सारी यहाँ पर बडिंग्स हुई हैं और यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पे कलियां आ गई हैं, फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है लगभग। तो अच्छी खासी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ढेर सारी घनी हुई लगी है और जिस समय इसकी फ्लावरिंग होगी बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट लगने वाला है। अब ये इतनी सारी फ्लावरिंग ऐसे कैसे हो गई इकट्ठा, ढेर सारे कैसे यहाँ पर बड्स निकल कर के आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें कब पौधे की पिंचिंग करनी है ये भी समझ लेना है और कब हमें नया प्लांट लगाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पहले कटिंग से नया प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप मई जून से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब गर्मी के मौसम पे कभी भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं और अभी भी अगर आप लगाना चाहें कटिंग से तो अभी आप लगा सकते हैं, लेकिन इतना फास्ट पौधा आपका ग्रो नहीं हो पाएगा, पौधा छोटा ही रह जाएगा और फिर उसमें फ्लावरिंग भी कम हो पाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक ये प्लांट है, ये भी कटिंग से लगाया है, क्योंकि जो हम लोग पिंचिंग करते हैं, पिंचिंग से जो पार्ट्स निकलते हैं उसको हम इस तरीके से लगा देते हैं। छोटे से यहाँ पर एक ग्रो हमारे पास प्लांटर था, उस पर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो है ना यहाँ पर कलियां आना स्टार्ट हो गई हैं, इस तरीके से कलियां आना स्टार्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि जैसे ही हमारा इतना छोटा सा प्लांट होता है तभी से हमको इसकी पिंचिंग स्टार्ट कर देनी होती है। अब आखिर पिंचिंग क्यों जरूरी होती है? पिंचिंग जरूरी इसलिए होती है कि पिंचिंग जब करेंगे तो इतनी सारी कलियां हम पा पाएंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर इस जगह से पिंचिंग करी थी, यहाँ पे इसको कट किया था। पिंचिंग करने की वजह से क्या हुआ, 1 2 3 ये 3 नई ब्रांचेस निकल करके आई हैं और इन पे अच्छी खासी फ्लावरिंग यहाँ पे देखने को मिल पा रही है। हमें पिंचिंग कब से कब तक करनी है और कैसे करनी है ये भी बताते हैं। और सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि पिंचिंग हमको तब तक करनी है जब तक उसमें कलियां ना आने लगे आपके प्लांट में। जैसे मान लीजिए ये हमारा गुलदाउदी है, यहाँ पर इस पे देखें कि यहाँ पर पिंचिंग की गई थी, इस तरीके से काफी बड़ी बड़ी यहाँ पे ये निकल करके ब्रांचेस आ रही हैं। इस पे अभी तक कली नहीं आई है, जब कली नहीं आए तो हम यहाँ पर पिंचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनमें हम पिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पे हमने पिंचिंग किया है जिससे ये यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब इसकी पिंचिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। हमने ये हिस्सा यहाँ से कट कर दिया, इतना निकाल दिया। अब यहाँ से इसके बगल से 3 से 4 यहाँ पर ब्रांचेस निकल आएंगे। अब ये भी हमारा बेकार नहीं जाएगा, हम इसको इतना नीचे का हिस्सा हटा देंगे और इसको बालू में दबा देंगे, जिससे क्या होगा कि इससे नया प्लांट तैयार हो जाएगा। लेकिन ये प्लांट अभी क्या ना, सीजन इसका आने वाला है फ्लावरिंग का, तो बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छी खासी ये भी नया प्लांट तैयार हो जाएगा, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप जब भी अपने किसी भी प्लांट में अच्छी खासी पिंचिंग करते हैं, जब पिंचिंग करने के बाद आपका प्लांट तैयार होता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि जब आप पिंचिंग कर रहे हैं, नए नए ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो उसको और ज्यादा फूड की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये अभी नई पिंचिंग करी थी और इस तरीके से चार ब्रांचेस आ गई। यहाँ पर केवल 2 प्लांट हैं और 2 प्लांट्स ने पूरे के पूरे गमले को भर के रखा हुआ है और इसमें भी अब आप देखिए कि थोड़ी थोड़ी कलियां आना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी इस तरीके से आप पिंचिंग करें, पिंचिंग करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि आपको नीचे की मिट्टी में थोड़ी हल्की सी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, जो भी आपको बेटर लगे, यहाँ में देखिए हमने यहाँ पर ले रखा है, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट को आपको देना है 15-15 दिन के अंतर में आपको खाद देना जरूरी होता है, जब तक आपके फ्लावर आना शुरू नहीं होते। आपको खाद तभी तक देना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि खाद देते रहते हैं, वही कह दिया गया कि 15-15 दिन में खाद देनी है, तो लोग खाद देते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, खाद आपको देनी है, लेकिन आपको देना है 15-15 दिन के अंतर में। लेकिन तब तक, जब तक इस तरीके से ढेर सारे बड्स निकल के ना आ जाए, कलियां ना आने लगे, फ्लावर्स ना निकलने लगे। जैसे ही फ्लावर्स निकलने लगते हैं आपको खाद देना बंद कर देना है, क्योंकि जब आप
पिंचिंग करते हैं नए ब्रांचेस निकलते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसके लिए सबसे बेस्ट खाद की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट खाद है कि आप इसको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। इसके अलावा जब इस तरीके से ये मतलब झाड़ की तरीके बन जाता है तो इसके रूट्स वगैरह कटने का डर रहता है गुड़ाई के दौरान, तो उस समय हम लिक्विड खाद देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लिक्विड खाद एट मींस आप दे सकते हैं कि सरसों खली की लिक्विड खाद बना लीजिए और उसको डालने के बाद ढेर सारा पानी मिला करके सारे आप अपने गुलदाउदी में सब में आप आसानी से दे सकते हैं, जिससे कि आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अब महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो फिर हमको किसी तरह की खाद कुछ भी नहीं देनी है, और अगर कलियां आने लगी हैं तो फिर पिंचिंग करना बंद कर देना है। जहां जिस ब्रांच में आपको कलियां ना दिख रही हो वहां पर आसानी से मान लीजिए हम इस पे देखें, यहाँ पर कली नहीं आई है तो हम इसको यहाँ से तोड़ के इस तरीके से इसकी पिंचिंग कर सकते हैं, यहाँ से नए ब्रांचेस निकल आएंगे। अब दूसरी चीज आती है कि आप कहीं कहीं देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ कीड़े वगैरह लगते हैं। तो गुलदाउदी में अक्सर क्या होता है ना कि एक कीड़ा बहुत ज्यादा लगता है, एक ब्लैक वाला लगता है जो कि आपकी पत्ती के नीचे लगता है और काला काला पूरे में जो है कर देता है, पत्तियों के स्पॉट्स कर देता है, पत्तियां खराब होने लगती हैं। दूसरी चीज बात करें तो दूसरा एक कीड़ा लगता है यहाँ पे, अभी हमने एक पौधे पे देखा था इस तरह से। दूसरा लगता है ये मिलीबग लगता है, व्हाइट वाला मिलीबग। इस तरीके से व्हाइट मिलीबग लगा हुआ है। तो अगर आपके भी पौधे में व्हाइट मिलीबग लग रहा है तो उससे क्या होगा कि वो पत्तियां खराब करने लगता है, पौधा आपका बेकार होने लगता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल का स्प्रे आपको करते रहना है, लेकिन नीम ऑयल की मात्रा बहुत कम लेनी है। आपको लगभग अगर आप 1 लीटर पानी का आपका कहना है तो आपको मुश्किल से 4 से 5 ml नीम ऑयल लेना है। बस उस नीम ऑयल को मिला करके पूरे में आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी जो मिलीबग की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई कलियां आ रही हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा वाटरिंग करते हैं। एक दिन छोड़ करके एक दिन वाटरिंग करिए, जब आपका सरफेस ऊपर का सूख जाए इसके बाद ही वाटरिंग करिएगा। तो ये चीज वाटरिंग की हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर कीड़े मकोड़ों से केयर की हो गई। अब फ्लावर्स आने लगे हैं तो फ्लावर्स आने के बाद खाद आपको नहीं डालना, केवल वाटरिंग करनी है। प्रॉपर धूप वाले स्थान पर रखेंगे, अच्छी खासी फ्लावरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये गुलदाउदी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे कि आप सर्दियों के मौसम में अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं, कि गुलदाउदी की फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर हम नॉर्मली इसके पॉट की बात करें तो अगर एक गुलदाउदी आप लगा रहे हैं तो कम से कम 9 इंच का पॉट होता है, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो पाती है, क्योंकि जितनी आप उसकी नोट्स निकाल पाएंगे, जितनी ज़्यादा उसकी ब्रांचेस निकाल पाएंगे, उतनी अच्छी आपको वहाँ पर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि भाई मतलब छोटा सा प्लांटर, जैसे इस तरीके से मान लीजिए इस प्लांटर पे हमने लगा रखा है तो इसमें हम कितने ही फूल ले लेंगे, अगर हम इसकी यहाँ से पिंचिंग करेंगे तो थोड़े बहुत ऐसे तैयार हो जाएंगे, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जिस समय इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी तो एक गुलदस्ते के तरीके लगेगा कि आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप गुलदाउदी लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी और अपडेट होगी आपको लगातार हमारे इसी चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।